Hello to all my dear students. Welcome to your favorite channel You and I with Dr. Ruchi Rai. So in the A to Z series आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे लेटर G. G से कौन सी कंडीशन? गेस करिए ये क्या है? Yes, we are talking about, हम बात कर रहे हैं ग्रैन्युलर स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफी की. ग्रैन्युलर स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफी, क्या क्या पॉइंट्स हमें याद करना है? ये किस चीज़ का डिपॉजिट है? ये है हाइलाइन डिपॉजिट्स. ठीक है, ये हाइलाइन डिपॉजिट्स कैसे दिख रहे हैं? लाइक शुगर ग्रैन्यूल्स, और बिटवीन टू लेजन, दोनों लेजन के बीच क्लियर कॉर्निया दिखता है. ठीक है, ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है मैक्यूलर से, जहाँ पे कॉर्निया क्लियर नहीं होता बल्कि हेजी होता है. ये याद रखिएगा. और क्या पढ़ना है हमें इसमें? ग्रैन्युलर डिस्ट्रॉफी. अब हम कोई भी स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली कैसे प्रेजेंट करती है एक स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफी? अगर ये कॉर्निया लीजिए, इसमें जो भी चेंजेस होंगे इसकी वजह से आपको डिमिनिशन ऑफ विजन मिलेगा, और ट्रीटमेंट में आपको रिप्लेस करना होगा कॉर्निया को, यानी कि केराटोप्लास्टी. ठीक है, दो टाइप के आपको याद करने हैं ग्रैन्युलर में. एक होता है टाइप 1, एक टाइप 2. टाइप 1 में, टाइप 1 इज द क्लासिकल टाइप, और जो टाइप 2 होता है उसको बुलाते हैं एवेलिनो डिस्ट्रॉफी. एवेलिनो डिस्ट्रॉफी, इसमें मेनली लैटिस और ग्रैन्युलर का कॉम्बिनेशन समझ लीजिए. इसमें हाइलाइन भी डिपॉजिट होता है और एमाइलॉइड भी डिपॉजिट होता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब इसके अलावा जब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, जो हम सॉल्व करते हैं हर बार हर टॉपिक के साथ, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी में पूछे जाते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी. सो कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, सबको पता है ना डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? कोई भी इडियोपैथिक चेंज विद नो इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट. तो जो भी डिस्ट्रॉफी हम पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं मैक्टेटिक डिस्ट्रॉफी जैसे कि केराटोकोनस, वो आज हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे. लेकिन वैसे हम डिस्ट्रॉफी को लेयर वाइज अगर डिवाइड करें तो एपिथेलियल, बाउमेंस मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल, एंडोथील. कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी को ऐसे सोचो, नाम मेरे साथ रिवाइज करिए. एपिथेलियल कौन कौन सी होती है? माइक्रोसिस्टिक और मीसमैन्स. माइक्रोसिस्टिक को और क्या बुलाते हो? फिंगरप्रिंट डिस्ट्रॉफी या मैप डॉट डिस्ट्रॉफी. और दूसरा मैंने क्या बताया? मीसमैन्स. ये हो गई एपिथेलियल. उसके बाद आ जाओ बाउमेंस मेम्ब्रेन, उसमें एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखिए, रीस बकलर डिस्ट्रॉफी. इसके अलावा थील भैंके भी होती है, लेकिन मेनली आपसे रीस बकलर पे एक बार सवाल आया है. तीसरा, अभी सवाल मैं बताऊंगी. तीसरा आप आ जाओ स्ट्रोमा के बाद. स्ट्रोमा के बाद आ गया बाउमेंस मेम्ब्रेन के बाद स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में क्या क्या पढ़ा? ग्रैन्युलर, दूसरा मैक्यूलर, लैटिस. उसके बाद एंडोथीलियल पे आ जाओ, क्या क्या है? फ्यूज एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी, और दूसरा है पोस्टीरियर पॉलीमॉर्फस डिस्ट्रॉफी. राइट. अच्छा, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं. क्या क्या क्वेश्चंस आपके इम्तिहान में पूछे गए हैं? पहला सवाल है मोस्ट कॉमन कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी. ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी अगर पूछेगा, आप बोलोगे माइक्रोसिस्टिक. माइक्रोसिस्टिक को और क्या बुलाते हैं? फिंगरप्रिंट और मैप डॉट. फिर आपसे पूछता है लीस्ट कॉमन कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी. ओवरऑल देखा जाए तो लीस्ट कॉमन आप बोलोगे मैक्यूलर. फिर मैक्यूलर पे दो सवाल और आता है कि कौन सी डिस्ट्रॉफी है विच इज एसोसिएटेड विद म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस. सो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स डिपोजिशन के साथ, सैकेराइड्स डिपोजिशन के साथ कौन से डिस्ट्रॉफी एसोसिएटेड है? आपको बोलना है मैक्यूलर. फिर आपसे पूछा है कौन सी डिस्ट्रॉफी है जो ऑटोजोमल रेसेसिव होती है? सारी ऑटोजोमल डोमिनेंट है एक्सेप्ट वन, और वो है मैक्यूलर, जो कि ऑटोजोमल रेसेसिव होती है. याद रहेगा. ठीक है, ओके. और क्या सवाल आए? उसके अलावा आपसे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन स्ट्रोमल डिस्ट्रॉफी कौन सी है? मोस्ट कॉमन स्ट्रोमल आप बोलोगे लैटिस टाइप 1. फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी डिस्ट्रॉफी है विच इज एसोसिएटेड विद एमाइलॉइडोसिस, एमाइलॉइड डिपोजिशन. सो एमाइलॉइडोसिस के साथ आप कौन सा? आप बोलोगे लैटिस टाइप 2. हो गया. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि कॉर्नियल गुटेटी कहाँ मिलते हैं? कॉर्नियल गुटेटी आर नथिंग बट प्रोट्यूबरेंसेस ऑन द एंडोथीलियल सेल्स. ये फीचर होता है फ्यूज एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी. फ्यूज एंडोथीलियल डिस्ट्रॉफी. फिर आपसे पूछा गया मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी क्या होते हैं? बायलैटरल, और ये जेनेटिक होते हैं, है ना. ये एक बार स्टेटमेंट या ऑप्शन आया था.
कौन सा यूनिलैटरल है, बस एक याद रख लो, पोस्टीरियर पॉलीमॉर्फस डिस्ट्रॉफी यूनिलैटरल भी प्रेजेंट कर सकता है। जनरली दे आर बायलैटरल एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक। ठीक है, तो ये सारी क्वेश्चंस आ चुके हैं जो आप, मैंने एक क्विक रिवीजन दे दिया। ये अच्छा, एक और पूछा गया था, रीस बकलर डिस्ट्रॉफी किस लेयर को इन्वॉल्व करती है? रीस बकलर इन्वॉल्व्स, क्या बोलोगे आप? रीस बकलर इन्वॉल्व्स द बाउमेंस मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स बाउमेंस मेम्ब्रेन, बाउमेंस मेम्ब्रेन, राइट। सो ये सारे आपके एग्जाम के सवाल हैं, ठीक है, जो मैंने अभी भी बताए, राइट। चलिए अब आज के क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टेन फॉर ग्रैन्युलर, या NICT में पूछा गया था, आपको आंसर करना है मेसन ट्राइकोम। इसके साथ साथ याद कर लो, स्टेन फॉर लैटिस क्या होगा? एमाइलॉइड डिपोजिशन है, इसमें है कॉन्गो रेड। और स्टेन फॉर मैक्यूलर क्या होगा? मैक्यूलर में म्यूकोपॉलीसैकेराइड डिपोजिशन है, इसमें याद रखेंगे कोलॉइडल आयरन, और दूसरा याद रखेंगे वो है एल्शियन ब्लू। ठीक है, अगर इतनी भी चीज़ें याद है ना तो ज़्यादातर आप कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी के सवाल के जवाब दे दोगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपने एंजॉय किया इस सेशन को। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप स्माइलिंग।